गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 का 1 नंबर का सवाल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले स्टेप का सवाल हम 7.3, 7.2, 7.1 में कहीं भी नहीं बनाए। तो इसमें मैटर क्या करता है कि इनमें सम कुछ इसमें सम इंटीग्रल्स कुछ फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्टिकुलर फंक्शंस है। तो उसके नियम पे हम लोग पहले तोड़ लेते हैं तब बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 3x²। अगर हम यहाँ पे x⁻⁶ को अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻n-1 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5x⁵ आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। देखिए इसको अगर हम यहाँ पे 3x² है तो यहाँ पे हम x³ को अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जब x हम लोग अगर t = x³ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद x के सापेक्ष में तोड़ने पर हमारा क्या निकल जाएगा क्यूब। तो ये क्या कौन सी फंक्शंस पे, तो 3x² यानी कि n x⁻ क्या हो जाता है, n हो जाता है, n-1 ये होता है। ये डिफ्रेंशिएट इनका सूत्र हो जाता है। तो प्यारे साथ यहाँ पे dt बराबर क्या हो जाएगा, ये dx इधर भागा में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए dx के बराबर क्या आया है, 3x² आ गया है। तो यहाँ पे 3x² बटे ये, अब देखिए ये x³ है ना और ये 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये x की तरफ व्यवहार किया और ये a की तरफ व्यवहार किया तो क्या हो गया dx बट्टे क्या हुआ x² प्लस a²। तो चलिए हम लोग मान लिए थे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे वैल्यू को। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब dt क्या हो जाएगा, dt बट्टे क्या हो जाएगा t², क्या हो जाएगा t² और प्लस का 1², यही हो जाएगा ना। इनका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ सम पार्टिकुलर फंक्शंस है जो कि यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पे dt बट्टे x² प्लस 1a²। तो यहाँ पे देखिए x² dx बट्टे x² प्लस a², यहाँ पे मिला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1/a tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बट्टे a प्लस कॉन्स्टेंट ये आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसके रूप में व्यवहार किया, ये किया 1/a, ये क्या किया 1/a tan इनवर्स x अपन में a प्लस कॉन्स्टेंट ये वाला व्यवहार किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/a का वैल्यू 1 हो गया, tan इनवर्स यहाँ पे x का वैल्यू t हो गया तो t बट्टे 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा फाइनल होकर के क्या आ गया tan इनवर्स t प्लस c। अब tan इनवर्स t का वैल्यू क्या था, x³ था, x³ यहाँ पर रख दिए प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा ये आंसर्स हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सीख गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए 2 नंबर का हम सवाल देखते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। चलिए 2 नंबर का सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1/√1 + 4x²। तो देखिए इनका भी कुछ सम पार्टिकल्स फंक्शंस आता है, तो हम इसको भी उसी रूप में तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे dx अपन में स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 4x²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 से 4 क्या होगा, कट जाएगा और यहाँ पे x²। देखिए
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट में है तो ये रूट से बाहर होगा तो 2 हो जाएगा, इसको हम बाहर कर लेते हैं अपन में dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, 1/4 है ना, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये कौन सी फंक्शंस में आ गया, ये आया बच्चों dx अपन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा फंक्शंस पे आ गया। तो इनका हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx बट्टे अपन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये प्लस है ना, तो इधर आप लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो इनका दोनों का अगर इस रूप में फॉर्म में देखने को मिलेगा तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो इनका जो है वो सम इंटीग्रल पार्टिकल फंक्शंस जो लग जाएगा, इसका लग जाएगा log मोड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो इनको हम लोग जो अगर फिर रखेंगे तो ये क्या है, लॉग है तो लॉग रहेगा ही, x दिया गया है ना, तो यहाँ पे x की जगह x से रहेगा तो x ही रहेगा। चलिए यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 यहाँ पे हमने 1/2 लिए थे, इसलिए 1/2 log मोड ऑफ x प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है हमारा हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर और प्लस क्या होगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी चाहे तो आंसर्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको आप तोड़ेंगे आगे तो आप तोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। इसको आगे भी आप तोड़ लीजिए, 1/2 क्या हो जाएगा log x प्लस यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, अपन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अगर हम इसको अगर बाहर कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 log, इधर इसको निकाल लीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब इनको अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हाँ